अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है इनविटेशन लेटर। कनाडा का इनविटेशन लेटर क्या 100% गारंटी है विजिट वीज़ा कनाडा की? क्या ये जो लेटर है ये वाकई आपको वीज़ा दिलवा सकता है? आज एक केस भी डिस्कस करेंगे और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इनविटेशन के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। उन तमाम क्वेश्चंस का आपको आंसर इस एक वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इनविटेशन लेटर एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत ज़्यादा हमारे लोग कंसर्न्ड होते हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि शायद विजिट वीज़ा इनविटेशन लेटर का ही मरहून मिन्नत है। आपको सोशल मीडिया पे अक्सर लोग ये बताते हुए मिलेंगे, ये दुहाई देते हुए मिलेंगे कि जनाब इनविटेशन लेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और अगर आप इनविटेशन लेटर नहीं लगाएंगे तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा और अगर आप इनविटेशन लेटर लगा देंगे तो आपको वीज़ा 100% गारंटी है ये मिलेगा। सोशल मीडिया पे अक्सर आपको लोग ये बताते हुए मिलेंगे और साथ में ये भी कहते हुए मिलेंगे कि हम आपको ये इनविटेशन लेटर प्रोवाइड करते हैं। आज मैं एक केस की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इनविटेशन लेटर की कितनी वैल्यू है, कितनी वक़्त है, इसकी क्या हैसियत है, जो ऑफिसर है आईआरसीसी का या आपकी एप्लीकेशन में इसका रोल क्या है। ये जो मैं केस आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ये केस इसकी डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और यूट्यूब की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ये कैनली का केस है, 2019 का केस है, 14 जुलाई 2019 का, और फेडरल कोर्ट से ये केस फेडरल कोर्ट से रिफ्यूज हुआ है ये केस। और बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, अगर आप इसको एंड तक वीडियो को देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा और आपको ये समझ भी आ जाएगा कि इनविटेशन लेटर की असल में हैसियत क्या है। और इस तरह के बेशुमार केसेस हैं जो कि फेडरल कोर्ट में रिफ्यूज हो चुके हैं, जिनमें सगे भाइयों ने अपनी सकी बहनों को इनवाइट किया, सकी बहनों ने अपने भाइयों को इनवाइट किया, सके रिलेटिव्स ने जो क्लोज ब्लड रिलेशंस हैं उन्होंने इनवाइट किया। मैं फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी लोगों को जो बेचते फिर रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं क्लोज ब्लड रिलेशंस की बात कर रहा हूं जिनके बेशुमार केसेस हैं। उनमें से एक केस का मैंने इंतखाब किया और उसके फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं। यह केस है क्लेमेंट वर्सेस कनाडा के नाम से। पाकिस्तानी खातून है, इन्होंने वीजा के लिए अप्लाई किया था और इनका वीजा जो आईआरसीसी है ऑफिसर इन्होंने रिजेक्ट किया। टेम्पररी रेजिडेंट वीजा की एप्लीकेशन इनकी रिजेक्ट हुई। इनको इनविटेशन भेजा था इनके भाई ने, इनके सके भाई ने, और इनकी रीजन क्या थी मैं आपको पर्पस ऑफ विजिट बता देता हूं कि वो अपने भाई को मिलना चाहती थी, अपने भाई की फैमिली को यानी कि उनकी बीवी को मिलना चाहती थी, अपनी भाभी को मिलना चाहती थी, उनके जो नए पैदा होने वाले बच्चे को मिलना चाहती थी। तो एक सॉलिड पर्पस ऑफ विजिट था उनके पास। इसके बावजूद उनका केस ना सिर्फ नीचे से रिजेक्ट हुआ बल्कि फेडरल कोर्ट से भी रिजेक्ट हुआ। और मैंने बताया कि इस तरह के बेशुमार केसेस हैं जो कि नीचे से यानी कि आईआरसीसी ऑफिसर भी जिनको रिजेक्ट करता है, इनविटेशन लेटर होने के बावजूद, एफिडेविट लगाने के बावजूद, तमाम नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन लगाने के बावजूद, यहां की उसके बावजूद जो है वो टेम्पररी रेजिडेंट वीजा रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्ट क्यों हुआ है जरा ये सुनिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें पैराग्राफ 6 में यह बताया गया है कि जो ऑफिसर है वो किन चीजों पे केस डिसाइड करता है। इनविटेशन लेटर होने के बावजूद वो डिसाइड करता है उन एविडेंसेस पर जो कि एप्लीकेंट ने सबमिट किए होते हैं। बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज पर डिसाइड करता है। उसकी इकोनॉमिक एस्टैब्लिशमेंट पर फैसला किया जाता है कि वो इकोनॉमिकली अपने मुल्क में कैसा है, उस जिस मुल्क में वो रह रहा है वहां के इकोनॉमिक हालात क्या हैं, उस बंदे के इकोनॉमिक हालात क्या हैं, जिस मुल्क का वो सिटीजनशिप होल्डर है। जिस मुल्क में बाज़ वक़्त होता यह है कि बंदा सिटीजनशिप किसी और मुल्क की होती है और रह किसी और रहा होता है, तो दोनों मुल्कों में उस बंदे की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है इस पर डिसाइड किया जाता है। उसकी सोशल टाइज पर, यह इस केस के अंदर लिखा हुआ है कि उसकी सोशल टाइज पर डिसाइड किया जाता है। इकोनॉमिक और सोशल इंसेंटिव्स जो कि कनाडा में हैं उन पर डिसाइड किया जाता है कि अगर वो कनाडा में आता है तो कितने बेनिफिट्स होंगे और वो वापस क्यों जाएगा।
वो उन बेनिफिट्स को छोड़ के, जो सोशल बेनिफिट्स हैं या जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स यहां पर उसको मिलेंगे, उनको छोड़ के वो वापस क्यों जाएगा, और इसके अलावा उसकी क्या मोटिवेशन होगी कनाडा छोड़ के जाने की, अपने मुल्क में वापस जाने की। तो इन चीज़ों पर जो आईआरसीसी का ऑफिसर होता है वो डिसाइड करता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पैराग्राफ 6 में बताया गया है कि इन चीज़ों पर एक ऑफिसर डिसाइड करता है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि फेडरल ने इनिशियली इसको अप्रूव कर दिया था, यानी कि इस एप्लीकेशन को उन्होंने सुना और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक डिफरेंट ऑफिसर को एलोकेट किया और उन्होंने कहा जी कि इसको फैसला करें। अब जो दूसरा ऑफिसर था उसने बकायदा पूरी रिपोर्ट बना के दोबारा रिजेक्ट किया और रिजेक्ट करने के बाद वापस भेज दिया और डिटेल रिपोर्ट भेजी। दोबारा वो फेडरल में आए और फेडरल में दोबारा उन्होंने रिजेक्शन ले ली, या फेडरल ने उनको रिजेक्ट कर दिया। अब जो ऑफिसर है उसकी फाइंडिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये सुनिएगा जरा। उन्होंने कहा जनाब के जो खातून एप्लीकेंट हैं जिनको टीआरवी की एप्लीकेशन है, ये 2019 की बात, 2018-19 की बात है, याद रखिएगा। तो इनके जो साल की इनकम है ये 3,14,000 है। खातून टीचर हैं जो टेम्पररी रेजिडेंट वीजा अप्लाई कर रही हैं और ये लो इनकम कैटेगरी में आती हैं। इनके जो हस्बैंड हैं वो 3,22,000 एनुअली कमाते हैं। तो मिला जुला के इनकी जो इनकम है वो 6 लाख कुछ हजार बनती है, प्लस इनको कोई रेंट आता है, ट्यूशंस आती हैं। तो मिला जुला के सारी जो पूरी फैमिली की इनकम है वो 12 लाख रुपया है, यानी कि 1 लाख पाकिस्तानी महाना। ये मैं बात कर रहा हूं 2018-19 के हिसाब से, उस हिसाब से देख लीजिएगा। और उस वक्त ये बनता था 13,000 कैनेडियन डॉलर्स। 13,000 कैनेडियन डॉलर एनुअली उन्होंने कहा जी कि इस पूरी फैमिली की इनकम है, और ये इंतहाई कम लो इनकम में आती है। और कनाडा में आपको पता है कि ये भी उसमें ऑफिसर ने लिखा कि बहुत ज़्यादा इनकम जो है वो लोग कमाते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि इस साल की यानी कि 2017 का उन्होंने डाटा बताया कि 1.5 मिलियन इनके पास सेविंग्स हैं। फैमिली की जो सेविंग है वो 15 लाख रुपया है। और पूरे साल में, यानी कि ये अक्टूबर में उन्होंने डाटा वो बताया कि इस साल के अंदर 2017 में जो स्टार्ट हो रहा है 2017 से अक्टूबर तक, तो इनकी टोटल जो सेविंग इस साल की है वो 80,000 की है। और उन्होंने आखिर में ये कहा कि ये वापस नहीं जाएंगी। इनकी यहाँ पे बड़ी मजबूत टाइज हैं, बड़ी मजबूत और अच्छी टाइज यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी बैक होम टाइज कमज़ोर हैं, इनके फाइनेंसेस कमज़ोर हैं, तो ये वापस नहीं जाएंगी। और इस पर इसको फिर सेकंड टाइम जब पूरी उन्होंने डिटेल भेजी इस एप्लीकेंट की, तो फेडरल कोर्ट ने इसको माना और उनका डिसीजन उनको रिटेन किया और एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। तो वो लोग जो आपको ये कहते हैं कि 100% गारंटी है, वो सरासर झूठ बोलते हैं, ब्लफ करते हैं। जो इन्विटेशन लेटर होता है जो इमीडिएट ब्लड रिलेशन का, वो 2-4%, 5% या हद मारी आपको 10% मार्क्स में रिलीफ दे सकता है। अगर थ्रेश होल्ड लेवल 80% मार्क्स का है तो 70% जो एप्लीकेंट के मार्क्स होते हैं वो आपने खुद लेने होते हैं। वो उसकी सोशल टाइज, उसकी फाइनेंशियल टाइज, उसकी बाकी सारी चीज़ें, उसकी जॉब, उसके घर, बाकी सारे मामलात, उसके बच्चे, वो उन पर डिपेंड करता है। 100% आपका जो इन्विटेशन लेटर है वो आपको वीज़ा किसी सूरत, किसी हालत में नहीं दिलवा सकता। और इस चीज़ में ये मेंशन किया गया है जब आप इस केस को पढ़ेंगे कि खाली इन्विटेशन लेटर से वीज़ा नहीं ग्रांट होता। सके भाई ने अपनी सकी बहन को तमाम पेपर वर्क पूरा करने के बावजूद इन्विटेशन लेटर भेजा और उसके बावजूद वो रिजेक्शन हुई और फेडरल कोर्ट ने भी इसको मेंटेन किया। तो जो लोग आपको ये कहते हैं, मैं फिर बता रहा हूं, आपको ये बांटते फिरते हैं, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना पैसे लेना है आपसे। और अगर आप पैसे देने पे मुज़र हैं, अगर आप वाकई पैसे देना चाहते हैं तो फिर कोई क्या कर सकता है, फिर आप पैसे दें। लेकिन आप इस बात को ज़हन में रखें कि जो इन्विटेशन लेटर है वो कतन वीज़ा की गारंटी नहीं है। ये थोड़ी बहुत आपको फेवर दिला सकता है, वो भी अगर आपका इमीडिएट कोई क्लोज ब्लड रिलेशन है, सगा भाई है, सकी बहन है, कोई सके अंकल हैं, कोई सके रिलेशन है, आपका ब्लड रिलेशन है, तो आपको थोड़ा बहुत फेवर दिला सकता है, लेकिन 100% नहीं। वीडियो अच्छी लगे
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।